रात को क्या हुआ 7-8 बजे 9-10-11 बजे तक आप फोन चला रहे हैं या कैसे भी अपना टाइम पास कर रहे हैं, फिर अचानक से आपको लगा कि अरे यार पढ़ाई करनी है, और उसके बाद में आप रात को 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, सुबह 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, यानी आपने 11 से 3 बजे तक 3-4 घंटे पढ़ाई की, और 3 बजे आप सोए हैं और फिर सुबह 10 बजे उठ रहे हैं कि यार सुबह 3 बजे तक पढ़ रहे थे। तो ऐसा भ्रम नहीं पालना है, खुद को अपने आप को दिलासी नहीं देना है, धोखा नहीं देना है कि आप सुबह 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, 3-4 घंटे पढ़ाई की और सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, और फिर अपने आप को ऐसे सोचने यार पढ़ रहे थे। ऐसा नहीं करना है। अब आपको अंडरग्राउंड होने का टाइम आ गया है, वो बोलते हैं ना कि अब सीरियस होने का टाइम आपका आ गया है। तो देखिए 10 से 12 घंटे पढ़ाई कैसे करनी है बिना किसी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज किए हुए, बिना आपकी बॉडी को थकान दिए हुए। तो इस वीडियो में वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस प्लान में आपको 4 डोमेन जो है वो फॉलो करने हैं सेल्फ स्टडी के। 4 डोमेन कौन से है, 4 डोमेन कौन से आपको वो आपको फॉलो करने हैं। पहला ये कि मॉर्निंग स्लॉट में आपको पढ़ाई करनी है, मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा ये कि आफ्टरनून स्लॉट रखना है, और ये सारी चीज बताऊंगा कि मॉर्निंग स्लॉट में कितना टाइम रखना है, आफ्टरनून स्लॉट में कितना टाइम रखना है, सोना कब है, खाना कब है, ये सारी चीजें। एक है इवनिंग स्लॉट में कितनी देर पढ़ाई करनी है, और एक है आपका नाइट स्लॉट की रात को सोते टाइम पे आपको क्या करना है। इस 4 स्लॉट के थ्रू मैं सारी चीजें समझाऊंगा आपको। तो पहला अपन बात करते हैं मॉर्निंग स्लॉट के बारे में। मॉर्निंग स्लॉट के बारे में बात करते हैं, तो ये है आपका मॉर्निंग स्लॉट। और मॉर्निंग स्लॉट में ये लिखा गया है कि मॉर्निंग स्लॉट जो है वो आपको कितने टाइम का रखना है, 4 घंटे का आपको मॉर्निंग स्लॉट रखना है, और 4 घंटे का विदाउट हार्मिंग स्लीप, कि आपको अपनी स्लीप जो है, देखिए मैं एक ही चीज बोलूंगा आपको कि स्टूडेंट लाइफ में 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक चीज होती है कि आपकी पढ़ाई, और दूसरी चीज होती है आपकी स्लीप। क्योंकि पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेबस कवर होगा, आपकी सक्सेस आपको मिलने के चांसेस मिलेंगे, और स्लीप लोगे तो उससे आपका ब्रेन जो है वो अच्छा फंक्शन करेगा, आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी, माइंड रिलैक्स रहेगा। तो 2 चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट होती है। तो सुबह 4 मॉर्निंग के स्लॉट में आपको 4 घंटे पढ़ाई करनी है, और वो भी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कोई। आपको स्टूडेंट 7-8 घंटे तो आपको एक दिन में सोना है से मान के चलिए, और चीजें कम कर दीजिए, बट सोना जरूर है 7-8 घंटे। तो मॉर्निंग स्लॉट में आपको क्या करना है कि मॉर्निंग स्लॉट आपको 4 घंटे का रखना है। अब 4 घंटे का कैसे रखोगे मॉर्निंग स्लॉट को, 4 घंटे का ऐसे रखोगे, या 4 घंटे का या 5 घंटे का कैसे रख सकते हो ये मैं बताऊंगा। कि जैसे आप मॉर्निंग उठोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि 4-5 घंटे आपने कब कंटिन्यू पढ़ लिया, कुछ भी नहीं पता चलने वाला है। और इस मॉर्निंग स्लॉट में क्या करने वाले हैं, मॉर्निंग स्लॉट में आपको ये करना है कि ये जो मॉर्निंग स्लॉट जो होगा आपका मॉर्निंग स्लॉट, इस मॉर्निंग स्लॉट में क्या करना बच्चों आपको कि बहुत जल्दी नहीं उठना आपको ये करना है, आपको सुबह 6 बजे उठना है। कितना, सुबह 6 बजे 6 AM पे आपको उठना है। सुबह 6 बजे उठ के आपको 6 बजे से लेके आपको कंटिन्यू आपको 10 AM या 10:30 AM तक क्या करना है, आपको पढ़ाई करनी है। यानी 6 बजे उठ के आपको कुछ भी नहीं करना, कंटिन्यूली पढ़ना है। फ्रेश भी अगर आप 6 बजे उठ के हो सकते हैं, उसके अलावा या फिर आप 10 बजे बाद में कर सकते हैं सारी चीजें। तो आपको 6 बजे से लेके 10 या 10:30 बजे तक कंटिन्यू पढ़ना है। मॉर्निंग स्लॉट में ये करना है, और इस टाइम पे मॉर्निंग स्लॉट में आपके लगभग आपके 4 हावर में मान के चल रहा हूं कि 4 घंटे जो आपके वो क्या हो जाएंगे, इसके अंदर कवर हो जाएंगे आपके। तो मॉर्निंग स्लॉट में कितना टाइम पढ़ना आपका, 6 से लेके 10 या 10:30 बजे तक पढ़ना है आपको। ये मॉर्निंग स्लॉट हो गया। अब देखिए आपको सुबह ऐसे नहीं कि 4 बजे उठ रहे हैं, आप 3 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे उठ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बॉडी की भी साथ देना जरूरी है। तो आपको सुबह 6 बजे उठना है, और 6 बजे उठ के मॉर्निंग टाइम में क्या पढ़ना है आपको, अब उसकी बात करते हैं। अब 4 घंटे के अंदर आपको मॉर्निंग स्लॉट के 4 घंटे के अंदर क्या पढ़ना है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। अब 4 घंटे में आपको मॉर्निंग वाले स्लॉट में क्या करना है कि मॉर्निंग वाले सब्जेक्ट स्लॉट में आपको 4 घंटे के अंदर जो भी मेजर जो सब्जेक्ट है, आपका मेजर सब्जेक्ट है, चाहे उसको आप MSN मान सकते हैं या आप उसको OBG मान सकते हैं। मेजर सब्जेक्ट में आप उसको साइकाट्री मान सकते हैं और फंडा मान सकते हैं। आपके ये मेजर सब्जेक्ट होने वाले हैं। इन 4 मेजर सब्जेक्ट के अंदर आपको इनमें से आप मॉर्निंग स्लॉट में आपको, अगर आप चाहें आप अपनी सुविधा के अनुसार भी बना सकते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इसमें, पर मॉर्निंग स्लॉट के अंदर आपको मेजर सब्जेक्ट पढ़ना 4 घंटे। और 4 घंटे, उस 4 घंटे के अंदर क्या करना है आपको, एक दिन में सुबह के जो मॉर्निंग स्लॉट होगा 4 घंटे का, उस स्लॉट के अंदर आपको क्या करना है, उस टाइम पे आपको ओनली आपको थ्योरी पढ़नी है। उसके अंदर क्या करना है, आपको ओनली थ्योरी पढ़नी है मॉर्निंग स्लॉट के अंदर। तो 4 घंटे आपकी थ्योरी हो जाएगी। उसके बाद में क्या करना है आपको, उसके बाद में ये करना आपको, दूसरा आएगा। अब आपके मॉर्निंग स्लॉट की बात होगी 4 घंटे। अब दूसरी बात में क्या आएगी, अब उसके बाद में आपका 2 नंबर जो है वो आपका होगा आफ्टरनून स्लॉट। अब आफ्टरनून स्लॉट में क्या करना है आपको, आफ्टरनून स्लॉट के अंदर आपको ये करना है कि इस स्लॉट के अंदर क्या होगा
कि आपको इस स्लॉट के अंदर सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करनी है। कितनी देर? 2 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। और 2 घंटे पढ़ाई कब करनी है आपको? कि जैसे आप लोग आप कितने बजे फ्री हुए थे? आप 10:30 बजे क्या हुए थे? फ्री हो गए थे। 10:30 बजे मैंने आपको फ्री किया। 10:30 बजे फ्री होने के बाद में आपको क्या करना है, या 10 बजे आप फ्री हुए तो उसके बाद में क्या करना है आपको? आफ्टरनून स्लॉट के अंदर क्या करना है कि आपको 11 AM से स्टार्ट करनी पढ़ाई वापस से। और आपको कितने तक पढ़नी है? आपको 1 PM तक क्या करना है? पढ़ाई आपको करनी है 1 PM तक। तो ये कितना टाइम होगा आपका? 2 आवर का स्लॉट आपको ये देना है, ज्यादा नहीं देना। अब सिर्फ 2 घंटे का स्लॉट आपको देना है। और इस 2 घंटे के अंदर क्या करना बच्चों? आपको इस 2 घंटे के अंदर आपको ये करना है कि जो मॉर्निंग स्लॉट के अंदर आपने पढ़ाई की थी उस पढ़ाई को क्या करना है आपको? मॉर्निंग स्लॉट वाले को यहाँ पे MCQ उसके निकालने। क्या करना है? उसके MCQ आपको निकालने। जो मॉर्निंग स्लॉट के अंदर आपने पढ़ाई की थी उसके 2 घंटे में आपको MCQ निकालने हैं उस चीज के। तो आफ्टरनून स्लॉट 2 घंटे का, उसके अंदर ही होगा। अब आपके पास टाइम बचा है दोपहर में 1 बजे से लेके और 1 PM से लेके और 3 PM के बीच में आपके पास टाइम बचा है। और इस 1 और 3 PM के बीच में क्या करना है आपको स्लीप लेनी है, आपको नींद लेनी है। आप रेस्ट करना है, आपको किताबों को दूर रखे। आपको दोपहर में 1 से 3 बजे के बीच में क्या करना है? आपको नींद ही लेनी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, फालतू चीजों में टाइम देने का वक्त चला गया है। फालतू चीजों के पीछे मत भागो, वो टाइम निकल गया। अब आप एग्जाम के बाद में वो सारी चीजें करना, उनको वापिस से पकड़ना। पर अभी आपके लिए क्या है? अभी आपके लिए नींद लेना जरूरी है। दोपहर में आपको 1 से 3 बजे के बीच में नींद लेनी है। ज्यादा भी नहीं है तो कम से कम अगर आपके आधा घंटा खर्च हो जाता है आपका फोन चलाने में या किसी भी काम में, तो कम से कम 1.5 घंटे तो आप इसके अंदर क्या करें? आप इसमें नींद लेंगे। तो उससे क्या होगा? जैसे आप सो के उठेंगे ना, क्योंकि अब जैसे आप सो के उठेंगे आपका स्लॉट जो है एक बार फिर से बड़ा स्लॉट होने वाला है। तो जैसे आप सो के उठेंगे ना, तो उस टाइम पे क्या होगा? आपकी बॉडी ऐसे नया सा फील करेगी, नई एनर्जी फील करेगी। तो ये आपको सोना है। उसके बाद में आपको 3 बजे उठना है, 3 PM पे उठना है। अब 3 PM से आपका क्या होगा? इवनिंग स्लॉट स्टार्ट होगा। क्या होगा? 3 नंबर पे मैंने बताया था आपको क्या? इवनिंग स्लॉट आपको क्या करना है? रेडी करना है। अब इस इवनिंग स्लॉट के अंदर क्या करना है? ये इवनिंग स्लॉट है आपका 3 बजे से लेके 3 PM से लेके और शाम को 7 PM तक ये स्लॉट जो आपका होने वाला है। कितने बजे तक? 3 बजे से 7 बजे तक 4 घंटे का ये स्लॉट आपका होने वाला है। अब देखिए वो टाइम चला गया, अब आपको कॉम्प्रोमाइज तो करने पड़ेंगे। जीवन में बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के आपकी एग्जाम नहीं निकलेगी। आपको कुछ ना कुछ तो त्याग करने ही पड़ेंगे और उस त्याग के लिए आपको रेडी रहना होगा। आप त्याग करेंगे तो भगवान भी आपको कुछ ना कुछ जरूर देगा। तो ये जो 4 घंटे हैं ये आपका स्लॉट आ गया बड़ा। और इस स्लॉट के अंदर क्या करना आपको? इस स्लॉट के अंदर आपको फिर से क्या करना है? 4 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है। और इस सेल्फ स्टडी के अंदर आपको 2 सब्जेक्ट आपको पर डे के हिसाब से लेके चलने हैं। एक मॉर्निंग में आपने लिया था, अब एक इवनिंग में क्या आपका सेकंड। अब इवनिंग स्लॉट के अंदर क्या सेकंड सब्जेक्ट की बात अब आ गई। अब इसमें क्या करना आपको? सेकंड सब्जेक्ट जो लेके चले, 2 सब्जेक्ट हमेशा साथ लेके पढ़ना है। एक मॉर्निंग स्लॉट में पढ़ना है, एक इवनिंग स्लॉट में पढ़ना है। अब इसमें क्या करना है? अब इसमें पढ़ सकते हैं आप उस सब्जेक्ट को आप 2.5 से 3 घंटे उस सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ी। अभी के लिए ये टाइम टेबल है और उसके बाद में उसके MCQ निकालने हैं। तो इवनिंग स्लॉट में आपको क्या होगा? 4 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। अब 7 बजे से 9 बजे के बीच में आप कंप्लीटली फ्री हैं। 7 बजे से 9 बजे के बीच में आप जो है वो कंप्लीटली फ्री हैं। और इस टाइम में आपको क्या करना है? इस टाइम पे आपको क्या करना है? इस 7 से 8 घंटे की मैंने लाइफ हावर्स के बारे में आपको बताया कि लाइफ हावर में आपको क्या करना है? 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। और इसमें क्या करना है? ये देखिए 2 घंटे जो है आपके 7 बजे से लेके 9 बजे के बीच में जो 2 घंटे जो है उसमें आप क्या कर सकते हैं? आप अपने फैमिली को टाइम दे सकते हैं, फ्रेंड्स को टाइम दे सकते हैं, खेल सकते हैं, स्पोर्ट्स कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं? आप आउटिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आउटिंग कर सकते हैं। कहीं आपको जाके आना है, कहीं घूम के आना है तो आप जा सकते हैं। 2 घंटे के लिए आप फ्री हैं। तो इन 2 घंटों में आपका बैटरी जो है दिमाग की फिर से चार्ज हो जाएगी, आप फिर से अच्छा फील करेंगे। तो ये आपको क्या करना है? 7 से 9 बजे के बीच में आपके पास में ये टाइम है। क्या है? 7 से 9 बजे के बीच में ये टाइम है। अब आप इसमें खाना भी खाना है आपको और सारी चीजें आपको इसी के अंदर करनी है। उसके बाद में क्या करना है आपको? उसके बाद में करना है जैसे ही 9 बजते हैं तो अब ये कौन सी आपकी स्टार्ट हो गई? आपकी 4 नंबर पे कौन सा स्टार्ट होगा? आपका नाइट स्लॉट आपका स्टार्ट होगा। क्या चीज? नाइट स्लॉट आपका स्टार्ट होगा। और नाइट स्लॉट के अंदर आपको क्या करना बच्चों? नाइट स्लॉट में आपको करना है सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करनी है। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्या करना है? 2 घंटे 2 आवर की आपको स्टडी करनी है। अब आप इस 2 आवर में आप बेस्ट जो चीज रहेगी वो तो आपकी क्या रहेगी? आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो है
वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इस 2 घंटे के अंदर क्या कर सकते हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज ऑन कर सकते हैं। ये आपका पहला ऑप्शन बनता है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इस 2 घंटे के अंदर आप एमसीक्यूज पढ़ सकते हैं, एमसीक्यूज पढ़ सकते हैं। कोई आपको क्विज देनी है वो क्विज आप कर सकते हैं। आपको कुछ शॉर्ट नोट्स जो होते हैं, आप जो शॉर्ट नोट्स जो है आपके, वो आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं या कुछ भी पढ़ सकते हैं। 2 घंटे में आपको क्या करना है, इन 2 घंटे के अंदर पढ़ाई करनी है। प्रायोरिटी आपकी टेस्ट सीरीज की, क्विज की, एमसीक्यूज की या शॉर्ट नोट्स की, इस टाइप की चीजों की रहनी है। और उसके बाद में क्या करना है, जैसे ही 11 बजते हैं, 11 बजे आपको पढ़ाई छोड़ देनी है। और इस 11 बजे आपको क्या करना है, इस 11 बजे आपको ये करना है कि आपका जो ये जो टाइम टेबल है 11 से 11:30 बजे के बीच में क्या करना है आपको, इस टाइम पे आपको आप अपना फोन चला सकते हैं। मुझे पता है कि मोबाइल जो है वो कितना क्रूशियल है हर किसी के लिए, तो फोन चलाना भी जरूरी है। तो आप अपना मोबाइल फोन जो भी है आप 11:30 से 11 बजे से 11:30 बजे के बीच में आपको ये यूज कर सकते हैं आप। तो ये जो टाइम टेबल है वो बेस्ट टाइम टेबल है। देखिए इसमें आपकी फोन चलाने का भी टाइम मिल गया आपको, आपको अपने फैमिली फ्रेंड्स दोस्त में म्यूजिक सुनना है, आउटिंग करना, सारी चीजें इंक्लूड हो गई। आप दोपहर में भी सो रहे हैं यहाँ पे, आपको 11 बजे के बाद में भी, आपको 10:30 के बाद में भी आपको टाइम मिल रहा है थोड़ा बहुत रेस्ट करने का। और आपको सुबह जल्दी भी नहीं उठा जा रहा, जल्दी भी नहीं उठना पड़ रहा आपको कि आप 3 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं, 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, ये चीजें भी नहीं करनी है। तो ये देखिए ये बेस्ट टाइम टेबल बन गया। और यहाँ पे देखिए ये कितने हावर होते हैं आपके, लगभग आपको इस टाइम टेबल के थ्रू आपके कितने हावर हो जाएंगे, इस टाइम टेबल के थ्रू आपके हावर हो जाएंगे कितने, देखिए एक तो हो गया आपका सुबह 6 से 10 वाला स्लॉट हो गया, कितने आपके 4 घंटे यहाँ पे निकल गए, कितने 4 हावर्स आपके यहाँ निकल गए। उसके बाद में आफ्टरनून में 11 से लेके आपने 1 PM तक पढ़ाई की है, 2 घंटे आपके यहाँ निकल गए। शाम को आपने 3 से 7 PM तक पढ़ाई की है, 4 घंटे आपके यहाँ पे निकल गए। और रात को आपने सोते टाइम पे भी 9 बजे से लेके 11 बजे के बीच में भी आपने 2 घंटे पढ़ाई की है। तो 2 हावर जो है, 2 घंटे जो यहाँ से निकले, ये टोटल मिला के लगभग आपके कितने हावर बनते हैं, टोटल मिला के आपके लगभग बच्चों पूरे हावर जो बनते हैं वो आपके बनते हैं 12 घंटे आपके पर डे के बन रहे हैं। अब इस 12 घंटे में से अगर आपने क्वालिटी टाइम निकाल के 10 घंटे भी पढ़ाई की ना, ये जो 12 घंटे का जो अपने टाइम टेबल बनाया उसमें से अगर आपने 10 घंटे भी जी जान डेडिकेशन दिल लगा के पढ़ाई की ना, तो मैं श्योर हूं इस चीज के लिए कि आपका सिलेक्शन है वो पक्का 100% होने वाला है। बस आपको क्या करना है, आपको अपना डेडिकेशन रखना है, कंटिन्यूटी रखनी है, एक दिन का भी गैप नहीं देना है। आप इस चीज को गांठ बांध लीजिए कि गैप नहीं देना आपको बिल्कुल भी। अब वो टाइम नहीं रहा है कि आप किसी फैमिली वालों की शादी में जा रहे हैं या दोस्तों की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं आप, और पूरा दिन, चलो ठीक है 1-2 घंटे के लिए आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर पता चल रहा आप 2 दिन हो गए आपको दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए, उसके रूम से आप वापस ही नहीं आए, तो ये चीजें आप नहीं करनी है। आपको बर्थडे पार्टी, शादी या जो छोटे मोटे फंक्शन है उसको अवॉइड करना आप कर सकते हैं। तो और इस टाइप की चीजें करेंगे, ये शेड्यूल आप फॉलो करेंगे तो सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। बस तो वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आपको एक बढ़िया टाइम टेबल मैं बता सकूं कि इस टाइम टेबल के थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हैं। और ये टाइम टेबल ऐसा टाइम टेबल है जिसको हर कोई फॉलो कर सकता है, इस टाइम टेबल को कोई भी फॉलो कर सकता है, इतना आसान टाइम टेबल है, ना आपको जल्दी उठना पड़ रहा है, ना आपको ऐसा कुछ करना पड़ रहा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ठीक ठाक लगा होगा। अगर बढ़िया पसंद आए वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना, किसी और को भी भेज देना तो काम आ जाए, और सारी आपकी इच्छाओं पे डिपेंड करता है। और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, ऐसा ही वीडियो मैं लेके आऊंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए एक वीडियो बना दूं यहाँ पे बैठ के। और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।